नायरा के सामने छलका एलिस का दर्द और बताया कि जो पिता ने सुसाइड की थी उसके बाद 4 साल में ऐसी हालत हो गई थी कि क्या बताएं। बिग बॉस 18 के घर में डे 1 से ही हंगामे वाला माहौल तो है। मतलब लड़ाई तो खूब हो रही है, लेकिन कई बार मोमेंट ऐसे हो जाते हैं, कई बार ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि आप देखकर कहेंगे कि वाकई में ये तो इंसान का दूसरा पहलू, इसकी जिंदगी के चमकते पहलू जो कि स्क्रीन पे आप देखते हैं जिसमें चमक धमक होती है, वो दोस्त उससे बिल्कुल इतर एक पहलू होता है। एलिस ने वही अपना किस्सा सुनाया, बताया कि माँ ने दूसरी शादी कर ली और पिता की मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। एक्ट्रेस ने मतलब एलिस ने नायरा बनर्जी के सामने बैठकर अचानक से दिल खोलकर बात की। दरअसल वो अब नए दोस्त बना रही हैं क्योंकि ईशा और अविनाश में उनको थोड़ा सा फोमो में फील हो रहा है, उनको वहां पर अकेला अकेला महसूस करती हैं। तो एलिस कौशिक बिग बॉस 18 की मजबूत कंटेस्टेंट में से एक हैं। एक्टर्स घर में गेम भी काफी अच्छा खेल रही हैं, लेकिन जो गेम है ना उससे उतर जिंदगी का जो एक गेम है, वहां का किस्सा उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी ने एक दिन बोला अपने पापा को फोन कर। मैंने फोन किया तो किसी और ने उठाया, तो मैंने बोला मेरे पापा को फोन दो। उन्होंने बोला कौन पापा? मुझे लगा बड़ा ही गंदा मजाक है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उन्हें गुस्से में बोल डाला कि मेरे पापा को फोन दो यार। उसने बोला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब अचानक से ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको झटका ऐसा लगा कि दोस्त दिमाग खराब हो गया। एलिस के पापा की उन्होंने बताया कि उस आदमी ने बताया कि वो एक पुलिस वाला है। उन्होंने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर उनके पापा की लाश निकाली थी। एलिस ने बताया उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, तो उस आदमी ने लाश की फोटो खींचकर भेज दी। इतना बोलते ही एलिस इमोशनल हो गई और नायरा ने उन्हें थोड़ा सा संभाला। एलिस ने बताया कि उनके पापा की डेड बॉडी जब आई तो उनकी मम्मी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इट्स जस्ट अनदर डे। उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी और वो उन्हीं के साथ हैप्पी थी। 4 साल तक इस बात को एलिस नहीं भूल पाई थी और एक डिप्रेशन में वो चली गई थी। ऊपर से एक चीज ये भी हो गई थी ना, वो जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो बेवकूफ थे। उन्होंने कहा कि एलिस ने कहा कि मेरे हाथ में सीधा बॉडी ला के रख दिया, मैं ऐसे में क्या करती हूँ। वो चीज ट्रॉमा सा बैठ जाता है। एलिस, ईशा, एलिस और अविनाश, इन तीनों की दोस्ती बड़ी शानदार देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं। अब एलिस घर में बाकी और लोगों से दोस्ती करना शुरू कर रही है। एलिस को नायरा के साथ बातचीत करते हुए देखा गया। फिर इसके बाद वो करणवीर मेहरा के साथ भी बातचीत कर रही थी, क्योंकि देखो बिग बॉस में एक चीज ये भी है कि आपकी दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और जिस तरीके से एलिस और ईशा और अविनाश की दोस्ती है, तो उसमें एलिस वाकई में कहीं ना कहीं गुम थी। इनमें सबसे ज्यादा बात अविनाश की होती है और फिर उसके बाद नंबर ईशा का लगता है। हर कोई ईशा से बात करता है अगर अविनाश के बारे में बात करनी हो या फिर एलिस के बारे में बात करनी हो, लेकिन एलिस कहीं पे गुम थी। तो इसलिए अब एलिस ने अपनी दुनिया को थोड़ा सा बड़ा करने का सोचा, इसलिए वो करणवीर मेहरा और नायरा बनर्जी से भी बातचीत करती हुई नजर आई थी। बाकी अब देखना होगा कि वो बिग बॉस में आगे कहां तक जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का ये पहलू शायद बिग बॉस की वजह से ही सामने आया। अगर वो यहां पर नहीं होती तो, क्योंकि आप खबरों में भले से पढ़ लेंगे, लेकिन वो इंसान का जो इमोशन होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जब आप बैठते हो किसी का तभी सामने आती हैं और बताती हैं कि जिंदगी जितनी चमकदार आईने में और चेहरे पर और स्क्रीन पर नजर आती है, हमेशा ऐसी नहीं होती। इंसान के अंदर का दर्द वो कभी कभी खुलकर बताता है और नायरा बनर्जी के सामने एलिस कौशिक का यह दर्द पहली बार शायद दुनिया के सामने आया होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।